Today's session, we will talk about process automation. What is a process automation होता क्या है और Mm, Salesforce में क्यों यूज करते हैं हम लोग ये समझेंगे। right. Okay. और सबसे पहले मैं बताता हूँ, डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ, प्रोसेस ऑटोमेशन है क्या चीज। तो प्रोसेस Mm, ऑटोमेशन बेसिकली एक ऐसा एक किसी भी बिजनेस प्रोसेस को, प्रोसेस ऑटोमेशन का मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हैं। तो बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने का कारण क्या होता है कि देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू डू विद द कोड। आप डेवलपर्स के थ्रू बहुत सारी चीजें हैं जो कोड के थ्रू आप करते हो। लेकिन सेल्सफोर्स क्या कहता है कि कोई भी फंक्शनैलिटी है उसको बनाने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट इज कि आप आइदर किसी डेवलपर को हायर करो किसी भी चीज को करने के लिए। बेसिकली मैं क्या बता रहा था आपको कि जब भी कोई सेल्सफोर्स में डेवलपमेंट होता है, ठीक है, mm, तो कोई भी फंक्शनैलिटी होती है, एक छोटी सी फंक्शनैलिटी हो या बड़ी फंक्शनैलिटी हो, सेल्सफोर्स में जब भी आप डेवलपमेंट करते हो तो उसको करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि आप सेल्सफोर्स डेवलपर्स को हायर करो, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि यू हायर्स सेल्सफोर्स एडमिन, राइट। okay. Yeah. So what happens is that basically they both are responsible for the Salesforce development, not just the Salesforce developers. Even some functionalities can be developed through the Salesforce app. तो Salesforce क्या करता है कि कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है अपने ऑर्ग के साथ, जिसके थ्रू आप सर्टेन फंक्शनैलिटीज को बिना कोड किए भी आप डेवलप कर सकते हैं, राइट। Right. तो ये कि हमारा हो गया सेल्सफोर्स डेवलपर का ये, और दूसरा हमारा है सेल्स फोर्स एंगल, राइट। तो अब जो हम लोग प्रोसेस समझने जा रहे हैं वो जनरली क्या होता है कि कोई भी डेवलपमेंट होता है तो वो बेसिकली किसी भी बिजनेस प्रोसेस को हम लोग डेवलप करते हैं। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस प्रोसेस है, हम लोग उसका डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। Right. तो बिजनेस प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है, वेदर इट कुड बी अ पार्ट ऑफ अ बैंकिंग डोमेन, राइट। कोई बैंकिंग प्रोसेस हो सकता है जिसको हम लोग डेवलप करते हैं, या फिर Right. कोई इंश्योरेंस डोमेन से रिलेटेड चीज प्रोसेस हो सकता है, उसको कर सकते हैं। और उस तरीके से फिर ईआरपीज हो सकते हैं, हेल्थ हेल्थ क्लाउड से रिलेटेड हो सकता है, एंड सो ऑन, Mm, राइट। yeah. देयर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच कुड बी देयर, राइट। Mm, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे अलग अलग डोमेन्स को डेवलप करते हैं, और डेवलप करने के लिए हम अलग अलग कोड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो कोड का बेसिकली इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि क्योंकि कोई फंक्शनैलिटी क्रिएट हो पाए, ठीक है। अब अब जैसे कि मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। तो जो हमारा जब भी कोई फंक्शनैलिटी हम बना रहे हैं, तो फंक्शनैलिटी बनाने के लिए या तो हम डेवलपर्स को रखेंगे या तो एडमिन को रखेंगे। तो जो प्रोसेस ऑटोमेशन है वो बेसिकली क्या है कि किसी चीज को आपने डेवलप किया, ठीक है, और अब उसको क्या कर रहे हो, आप ऑटोमेट कर रहे हो। तो right. ये जो ऑटोमेशन हम करेंगे वो बेसिकली डेवलपमेंट का ऑटोमेशन कर रहा है। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, Okay. वी आर वी आर ऑटोमेटिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस, Okay. ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, वी आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ टेस्टिंग, वी आर जस्ट डूइंग द डेवलपमेंट प्रोसेस। तो व्हेन यू आर लाइक डूइंग ऑटोमेटिंग अ डेवलपमेंट प्रोसेस, देन आप क्या कर रहे हो, सेल्सफोर्स में जिस चीज को हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है, दैट इज नेम एज दैट इज नेम एज प्रोसेस ऑटोमेशन, ओके। Okay. तो प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू हम क्या करेंगे कि हम किसी भी बिजनेस प्रोसेस को जिसको हमने पहले डेवलप किया था यूजिंग सेल्सफोर्स एडमिन, अब हम क्या कर रहे हैं उसको ऑटोमेट करने, Yeah. ओके। सो ये हमने सेल्सफोर्स एडमिन के थ्रू एक कोई फंक्शनैलिटी क्रिएट की, और अब उस डेवलपमेंट प्रोसेस को हम बेसिकली ऑटोमेट करने जा रहे हैं। फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज प्रोसेस ऑटोमेशन, ओके। तो अब मैं एक मिनट वापस आता हूँ अपने इस शीट पर। तो प्रोसेस ऑटोमेशन है क्या, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो, जैसे कि ऑटोमेटिंग द्वारा सर्टेन बिजनेस प्रोसेस विच, जैसे कि कोई ईमेल को हमें ऑटोमेट करना है या किसी फील्ड्स को ऑटोमेट करना है, तो ये सारी चीजें प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू होती है।
आप क्या करते हो कि आपके पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जिस इंफॉर्मेशन को आप चाहते हो कि बार बार जनरेट हो। आपने कोई फॉर्म फिल किया और आप चाहते हो कि आप किसी वेबसाइट पे जाते हो और उस पे सब्सक्राइब करते हो। सब्सक्राइब करते वक्त आप नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर डालते हो और सेव करते हो। आप जैसे ही सेव करते हो आपके पास एक मेल जाता है कि थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस कंपनी, वी विल गेट इन टच विथ यू। तो ये क्या होता है कि ये बेसिकली एक एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जो हर बार एक फॉर्म सेव होगा तो एक ईमेल शूट होगा। इट्स जस्ट एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइक प्रोसेस ऑटोमेशन। ओके। तो अब Yeah. जो प्रोसेस ऑटोमेशन होता है वो तीन तरीके का, लाइक थ्री फंक्शंस इन प्रोसेस ऑटोमेशन। पहला है ऑटोमेटिंग प्रोसेस। ओके। दूसरा है सेंट्रलाइजिंग इंफॉर्मेशन। ओके। और तीसरा है आपका रिक्वायरिंग रिड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट फॉर इनपुट फ्रॉम पीपल। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली तीन तरीके की चीजों को देख रहे हैं: ऑटोमेटिंग प्रोसेस, सेंट्रलाइजिंग इंफॉर्मेशन, और तीसरा है हमारा रिड्यूसिंग द रिक्वायरमेंट फॉर इनपुट फ्रॉम पीपल। ठीक है। तो प्रोसेस ऑटोमेशन को तीन फंक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है। इट इज डिजाइंड, इसको डिजाइन हम इसलिए कर रहे हैं टू रिड्यूस द बॉटलनेक्स इन द सेंस कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच कुड मेक यू लाइक गिव एरर्स। आप एक ही चीज को रिपीटेटिव टास्क कर रहे हो और आप सर्टेन टास्क को ऐसा कर रहे हो कि आपका डेटा लॉस भी ना हो, आपकी डेटा की ट्रांसपेरेंसी भी बनी रहे, और आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी चले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पूरे प्रोसेस की स्पीड बढ़ जाए। बेसिकली यू आर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द होल प्रोसेस। इसीलिए हम क्या करते Okay. हैं, प्रोसेस ऑटोमेशन का यूज करते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन Mm-hmm. एग्जांपल। नाउ थिंक अबाउट ए कार वॉश। अब इसमें क्या हो रहा है कि कार वॉश में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कस्टमर चूज कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि विच टाइप ऑफ वॉश यू वांट। लाइक देर आर लाइक सर्टेन की कुछ लोगों को इंटीरियर वॉश कराना होता है, कुछ लोगों को सिर्फ एक्सटीरियर वॉश कराना होता है, कुछ लोगों को फुल कार वॉश करवानी होती है। अब उसके बेसिस के फिर हम क्या कर रहे हैं, उनसे एक पेमेंट रिक्वेस्ट ले रहे हैं। पेमेंट रिक्वेस्ट लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर से पेमेंट ले रहे हैं। उसके बाद उनका ट्रांजेक्शन अप्रूव हो रहा है। अब अप्रूव होने के बाद हम क्या करें, कस्टमर को कार वॉश की और गैराज तक आप एक टोकन नंबर जनरेट करके दे रहे हो कि दिस इज द टोकन नंबर एंड यू कार विल बी वॉश्ड इन नेक्स्ट 30 मिनट्स या नेक्स्ट 45 मिनट्स। ठीक है। एक अलर्ट आया, आपके मोबाइल पर एसएमएस आया, ठीक है, या व्हाट्सएप आया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं कि दे हैव गॉट द प्रायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, लाइक व्हाट काइंड ऑफ कार यू हैव, व्हाट इज द कार नंबर, व्हेन व्हेन यू लॉग दिस रिक्वेस्ट फॉर वॉशिंग द कार। अब उसके बेसिस पे वो क्या कर रहे हैं, आपकी कार की हाइट, साइज, ये सारी चीजें मेजर करके उनमें उन्होंने एक डेटा बना लिया। उस डेटा के हिसाब से फिर वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या क्या सर्विस दे रहे हैं वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड कर देते हैं। और जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर वो आपको एक अलर्ट भेजते हैं कि your car service wash has been completed, please receive your car, right? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, तो इस ये हम बार बार कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट फॉर वन कस्टमर, इट्स फॉर ऑल कस्टमर्स। पर एक सर्टेन थिंग है जो इस कार वॉश वाले ने क्या किया है कि ऑटोमेट करवाया है, या अपना एक प्रोसेस इंप्लीमेंट करवाया है सॉफ्टवेयर का, कि जैसे ही कोई मेरे गैराज के में एंटर करेगा, पार्किंग लॉट में वो कार को पार्क करेगा, वो सेंसर क्या करेगा, उस कार का सारा इंफॉर्मेशन ले लेगा कैमरे के थ्रू, और वो सारा इंफॉर्मेशन एक डेटा सेव हो जाएगा उनके डेटाबेस में, और तुरंत एक एसएमएस जनरेट हो जाएगा कि दिस इज योर टोकन नंबर, यू नीड टू वेट फॉर 45 मिनट्स। और फिर वो 45 मिनट्स के बाद वो सारा इंफॉर्मेशन आपसे, आपकी कार वॉश को, आपकी कार के डायमेंशंस को, कलर को, कार नंबर, कार का ओनर, वो सारा इंफॉर्मेशन लेने के बाद, वो सारी चीजें होने के बाद आपको एक फिर से अलर्ट जाता है कि योर कार वॉश हैज बीन कंप्लीटेड। तो ये जो एक प्रोसेस था, इसी को हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ऑटोमेट कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं बिजनेस में जिसको हमें ऑटोमेट करना पड़ सकता है। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया, और इस एग्जांपल के थ्रू हम समझे कि कार वॉश कंपनी कैसे एक बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन को यूज कर सकती है। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग दैट वी आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, अ हार्डवेयर और एक कम्युनिकेशन चैनल यूज कर रहे हैं हम, और उसके थ्रू हम डिजिटली ट्रांजेक्शन भी करवा रहे हैं। तो एक ह्यूमन की डिपेंडेंसी यहाँ पे बहुत कम हो रही है, अदर देन द वॉशिंग जो हम करवा रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो इनका कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, प्लस एक आप क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के हेल्प से क्या कर रहे हो, एक पूरे के पूरे वर्क फ्लो को ना आपने ऑटोमेट कर दिया। ठीक है। प्लस एक सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि आपके ना एरर ऑफ चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है।
मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको कभी नोट डाउन करने में या किसी को ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। लेकिन सॉफ्टवेयर जनरली क्या करते हैं कि डेटा प्रिडिक्शन, उनकी डेटा जो वो कैच करते हैं, जो डेटा सेव करते हैं, वो जनरली काफी अच्छा रहता है, एक्यूरेसी काफी अच्छी रहती है। अब इसमें एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ कि देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज लाइक व्हाट इज प्रोसेस ऑटोमेशन एंड व्हाट इज लाइक रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो अब ये दोनों टर्म ना एक तरीके से इंटरचेंजेबल है, जैसे कि कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है कि आपका आरपीए प्रोसेस क्या होगा और एक बेसिक पीए क्या होगा, ठीक है। दोनों का काम क्या है कि आप एक बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर रहे हो, पर उनका जो एंडिंग है वो थोड़ा अलग तरीके से। जैसे कि प्रोसेस ऑटोमेशन ना एक ब्रॉडर स्कोप को बताया गया है, काफी बड़ी बड़ी चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन, काफी सारी चीजें हम करते हैं। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली किसी भी टास्क को देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर को देख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं, स्टोरेज सिस्टम्स देख रहे हैं, इंटीग्रेशन एक्टिविटीज देख रहे हैं, ठीक है। ये चार पांच चीजें हैं जो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑटोमेशन में देख रहे हैं। टास्क, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड स्टोरेज सिस्टम्स एंड इंटीग्रेशन एक्टिविटीज। ओके, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ इन ऑर्डर टू मेक यू मोर अंडरस्टैंड। ओके, अब बात करते हैं, अगर हम बात करें प्रोसेस ऑटोमेशन की, बेसिकली तो प्रोसेस ऑटोमेशन बेसिकली क्या कर रहा है हमारा, कि प्रोसेस ऑटोमेशन ऑफन रिक्वायर्स अ लार्ज इनपुट फ्रॉम आईटी इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स, while robotic automation uses robot that can be trained or self trained। आरपीए जनरली क्या होता है कि आप आईटी फंक्शंस लाइक ईमेल रिप्लाईज, डेटा एक्सट्रैक्शन, बेसिक सिस्टम चीजों के लिए आप क्या कर रहे हो, आरपीए का इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। और एक बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में बहुत सारे टास्क हो सकते हैं। देर आर लाइक एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन इंक्लूड इन अ बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, लाइक आप किसी डेटा को गैदर कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसको मैनेज कर रहे हो, फिर सिमिलर काइंड ऑफ टास्क को आप बार बार करने से अच्छा है कि आपने कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस लगा दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हो कि सेम डेटा को अब दूसरे ऑर्ग पे सेंड करना है, या दूसरे सिस्टम पे भेजना है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर करना है, या किसी और आ, दूसरे लिंक पे जाना है उस डेटा को, तो वो सारी चीजें आप इंटीग्रेट करना, डेटा को सेव करना, डेटा को मैनेज करना और डेटा को ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें हम बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा बिजनेस प्रोसेस में जब आपको पता चलेगा कि ये अब मेरी कंपनी को ना एक प्रोसेस ऑटोमेशन की जरूरत है। तो जनरली जब प्रोसेस ऑटोमेशन तब करते हैं हम, जब आपको पता है कि देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर लाइक ऑलवेज सेम, सेम काइंड ऑफ डेटा यूज हो रहा है, कुछ सर्टेन कस्टमर का नाम या ईमेल चेंज कर रहे हैं, बाकी सारा डेटा क्राइटेरिया के बेसिस पे, दूसरा एक्शन के बेसिस पे। क्राइटेरिया में क्या होगा कि आप किसी कंडीशंस को मैच कराओगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो आपका वो वर्क फ्लो काम करेगा। और दूसरा एक्शन पे होती है कि अगर आपने कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म किया तो ही वो वर्क फ्लो वहां पे एक्टिवेट होगा, ठीक है। अब वर्कफ्लो में क्या होता है कि आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे भी लगा सकते हो और उसको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे लगा सकते हो, बेस्ड ऑन जो भी क्राइटेरिया आपने सेट किया है। और वर्कफ्लो में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है इमीडिएट एक्शन, दूसरा होता है टाइम ट्रिगर एक्शंस, ठीक है। इवोल्यूशन क्राइटेरिया तीन होते हैं। और तो अब जैसे क्या होता है कि जब भी कोई क्राइटेरिया आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्राइटेरिया इन द सेंस कि आप कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हो, कंडीशन लगा रहे हो, तो अब जैसे क्या होता है कि इमीडिएट एक्शन होता है कि जैसे ही वो कंडीशन मैच हुई या जैसे ही आपने वो फॉर्मूला मैच किया, जो डेटा आपने डाला था, वैसे ही वो वर्कफ्लो काम करना स्टार्ट करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि टाइम बेस्ड होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आप उस पर समझ में आएगा। तो लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास एक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास एक एक फॉर्म है। उस फॉर्म में मैंने कस्टमर से कुछ इन्फॉर्मेशन लिया है, लेट्स से नेम लिया, ईमेल लिया और कॉन्टैक्ट लिया, अकाउंट लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि किसी अगर मेरा अकाउंट एनर्जी सेक्टर से, लेट्स से एनर्जी एक सेक्टर है, या फिर बैंकिंग सेक्टर से मैच करता है, तो मैं क्या करूंगा कि कस्टमर को ना एक ईमेल शूट करूंगा। और ईमेल में कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन होगा, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस, इस तरीके का कुछ इन्फॉर्मेशन होगा।
जैसे ही एक फॉर्म फिल होगा, डेटा सेव होगा, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक ईमेल चला जाना चाहिए कस्टमर को। साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि एक फॉलो अप ईमेल जाए कस्टमर के पास एग्जैक्टली 24 आवर्स के बाद। तो ये चीज मैं कर सकता हूँ। और तीसरा क्या है कि मुझे लगता है कि जब भी ये फॉर्म फिल करेगा कोई एजेंट, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर अब हमारा नेक्स्ट एक्शन आइटम रेडी हो जाए, अगले टास्क को जो करना है वो क्या करना है। तो अब जैसे हमें इस कस्टमर से कोई इन्फॉर्मेशन लेना है और उसके बाद हम चाहते हैं कि जो दूसरी टीम है, दूसरी डिपार्टमेंट है, उसके पास एक टास्क आइटम क्रिएट हो जाए। ओके, तो सबसे पहले हम अपने सेल्स फोर्स पर आएंगे, उसके बाद हम सेटअप पे जाते हैं। सेटअप पे जाने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज टू सर्च। आप क्विक पॉइंट पे आओगे और यू नीड टू सर्च योर वर्क फ्लो। तो वर्क फ्लो में क्या है, देखो जैसे आप देख पा रहे होगे, दिस इज द प्रोसेस ऑटोमेशन। प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर वर्क फ्लो एक्शंस है और कई सारे वर्क फ्लोज हैं। पर हमें अभी ना एक वर्क फ्लो रूल बनाना है। एक वर्क फ्लो बनाते हैं, फिर हम उसके अंदर सर्टेन चीजें करेंगे। यू विल क्लिक ऑन दिस वर्क फ्लो रूल्स। नाउ once you click on this workflow rules, you will see this kind of page। और यहाँ पर आपको न्यू रूल पे क्लिक करना है। Now you will have two options. The first is like continue with the workflow rules, and second is a flow builder, right? So right now Okay. we are going with the workflow rules. So the moment you will click on this workflow rule, you will get this step one, that to select the object. Now on which object you want to create a workflow rule. So let's say I am creating a workflow rule on the account. Account is generally a standard object and it is always available there. So let's use account as of now and click on step next। Next पर आने के बाद अब now we have to do like create a rule name। Now let's say I am here creating a rule, description update of customer। ये मैंने बनाया रूल, इसका रूल नेम। नाउ लेट्स पुट इट ओवर हियर। नाउ ये मैंने एक रूल बनाया, ऑब्जेक्ट नेम। नाउ इट हैज अ रूल नेम दिस, एंड दिस इज द डिस्क्रिप्शन अपडेट ऑफ कस्टमर। कस्टमर फॉर होटल मैनेजमेंट। ओके, ये मैंने एक डिस्क्रिप्शन डाला। नाउ there are the first thing that you will notice here is this evaluation criteria। Now there are like three options that you will get here। First is created, second is created and every time it's edited, and third is created and any time it's edited to subsequently meet a criteria। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप वर्क फ्लो ना तीन तरीके से बना सकते हो। एक होता है कि आपने बस बना के छोड़ दिया, क्रिएटेड करके छोड़ दिया। दूसरा कि आपने बनाया, अब आप उसको एडिट भी कर सकते हो टाइम टू टाइम। तीसरा क्या है कि आप उसको कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे भी करा सकते हो। तो अगर मैंने फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और सेकंड वाला किया, तो ये आपको अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि आप कब किस चीज को यूज करना चाहते हो। तो मैं अभी फिलहाल ये वाला क्राइटेरिया ले रहा हूँ कि मैं इसको जब कभी भी बनाऊं, कभी भी एडिट करूं और कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे भी करूं। अब ये क्राइटेरिया मैंने डाला है तो मुझे कुछ रूल्स देने पड़ेंगे। अब जैसे क्या होता है कि ये लिखा है क्राइटेरिया आर मेट, फॉर्मूलाज इवेल्युएट टू ट्रू। अब मैं क्राइटेरिया के बेसिस पे कर रहा हूँ। मैंने जैसा बताया था, देयर आर टू वेज। पहला है क्राइटेरिया के बेसिस पे, दूसरा है कि कुछ सेक्शन के बेसिस पे। तो हम क्राइटेरिया के बेसिस पे कर रहे हैं। अब मैं किसी फील्ड पर लगाऊंगा ये क्राइटेरिया। तो नाउ लेट्स सेलेक्ट अ फील्ड। लेट्स से अकाउंट, अकाउंट नेम। let's take uh, let's take an example of this industry part। now this is like industry। अब there could be n number of industries। अब ये जो डेटा है ये ऑलरेडी Salesforce की तरफ से क्रिएटेड है। now I'm just using the Salesforce predefined fields। now I have selected this industry field and there is an operator here। so let's say we want to take the equals operator here and we have to match certain value। so there are like n number of industries are there। so I want to select agriculture, biotechnology, chemicals, hospitality।
लेट्स टेक, आई वांट टू टेक दिस वन, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, और इसको मैं इंसर्ट सिलेक्टेड पे क्लिक करूंगा। नाउ ये डेटा यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इंसर्ट सिलेक्टेड से हॉस्पिटैलिटी वाला। और अब मैं इसको सेव करूँ के नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ, स्टेप नंबर 3 पे। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे जाने पे क्या होगा कि आई विल सी दैट ये मेरा एक वर्क फ्लो का क्या बोलते हैं कि एक वर्क फ्लो क्रिएट हो गया है। अब इस वर्क फ्लो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। ना वर्क फ्लो तो क्रिएट हो गया, वर्क फ्लो का हमने एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो डाल दिया। अब नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वांट टू इम्प्लीमेंट अंडर दिस वर्क फ्लो। मैंने बताया था कि वर्क फ्लो के अंदर बहुत सारे टास्क हम एक साथ कर सकते हैं। यू कैन इम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ टास्क यूजिंग अ वर्क फ्लो। अब जो मैंने बताया था, पहला टास्क हम एक टास्क क्रिएट करते हैं। लेट से जब भी कोई सर्टेन फॉर्म फिल होगा तो एक टास्क क्रिएट हो जाए। तो स्टेप 1 पे मैंने न्यू टास्क किया है, तो न्यू टास्क पे मुझे यहाँ पर एक टास्क देना पड़ेगा। यू विल सी दिस काइंड ऑफ पेज, और यहाँ पर असाइन टू में लेट सेलेक्ट, मैं खुद को असाइन करता हूँ। एंड let's say the status of this task is in progress and priority is normal. Subject, let's take in a subject, welcome to customers, and invite for free coupons and passes. मैंने एक सब्जेक्ट डाला, और इसका ड्यू डेट हम डाल सकते हैं। लेट्स से रूल ट्रिगर डेट, और यहाँ पे डेज डाल सकते हैं। तो ये एक ड्यू डेट है। ये एक ड्यू डेट आप डाल भी सकते हो, आप नहीं भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू, राइट। और कुछ कमेंट्स भी डाल सकते हो। लेट्स से वेलकम टू जेट स्टूडेंट्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट डेमो वर्कफ्लो। Okay, now let's click on save. Now you will see the step number 3. Now in the step number 3 is that we have made a rule criteria कि हमारा अकाउंट इंडस्ट्री इक्वल्स हॉस्पिटैलिटी होगा। ओके, अब ये वापस हम वर्कफ्लो वाले पे आ गए, सेक्शन पे आ गए। ये हमने एक एक वर्कफ्लो एक्शन बनाया। नाउ लेट्स डू अनदर एक्शन। अब हम इस वर्कफ्लो पे एक टास्क तो हमने बना दिया कि हम एक टास्क बनाएंगे और ये इंफॉर्मेशन वहां पे शो करेंगे। अब नेक्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, ईमेल अलर्ट बना सकते हैं। सो यू विल सी, क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एंड क्लिक ऑन दिस न्यू ईमेल अलर्ट। अब इस ईमेल अलर्ट में लेट्स से मैं यहाँ पे ईमेल डालता हूँ, हेलो सर, वेलकम टू जेट स्टूडेंट्स। ओके, ये मैंने इन्फॉर्मेशन डाला। ईमेल टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेलेक्टिंग, आई एम सेलेक्टिंग अ प्री डिफाइंड ईमेल टेम्पलेट्स फ्रॉम सेल्सफोर्स। So let's take an example. Let's say I'm selecting this one, support case response. You can select any template. These are like predefined templates. So I'm selecting this support case response, and I'm selecting user here in the recipient, and let's select myself here. So I've selected myself, और यहाँ पे आप एडिशनल ईमेल भी डाल सकते हो if you want, and click on this save button. Okay. नाउ हमने एक दूसरा टास्क जनरेट किया है। हमने वर्कफ्लो में पहला काम तो ये किया कि हम एक टास्क बना रहे हैं। दूसरा हमने क्या किया कि एक ईमेल अलर्ट बना रहे हैं। नाउ लेट्स टेक एन अनदर वन, दैट इज फील्ड अपडेट। नाउ यू विल क्लिक ऑन दिस फील्ड अपडेट एंड click on this field, and you have to put the name, right? Customer information update। यहाँ पर एक्चुअली काउंट ही रहने देते हैं, अकाउंट रूल 03, और यहाँ पे लिखते हैं कस्टमर इंफॉर्मेशन
update, and field to update is किस फील्ड को हम अपडेट करेंगे ये हमें यहाँ सेलेक्ट करना होता है. सो लेट्स टेक हियर अकाउंट नेम. तो फील्ड टू अपडेट हमने अकाउंट नेम लिया है. ओके. और एक फॉर्मूला एडिटर है. नाउ हियर यू कैन पुट एनीथिंग इंफॉर्मेशन. लेट्स से वी आर पुटिंग हियर account information of customer update, and you click here on save button. Okay, now you have generated three workflow action. The first is task, second is email alert, and third is field type. Now as of now, let's do one more thing, that is time trigger. Time trigger भी कर सकते हैं हम. तो click on this add time trigger. Now add time trigger shows that if you want to do certain action after a certain period of time. आप चाहते हो कि जब भी मेरे पास कोई कस्टमर आए और वो कोई फॉर्म फिल अप करे, तो उसको एक दो दिन के बाद आप फिर से रिमाइंडर भेजो कि आप हमारे सर्विस को ज्वाइन करो. तो वो जो एक टाइमली ईमेल शूट होता रहता है ना, बार बार एक एडवर्टीजमेंट आता है या एक सब्सक्रिप्शन का एक बार बार नोटिफिकेशन आता है, वो चीज हम यहाँ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस टाइम ट्रिगर के थ्रू. तो लेट्स टेक एन एक्शन कि मैं यहाँ पे 3 डेज का लेता हूँ और रूल ट्रिगर डेट के 3 दिन के बाद मेरे पास एक मेल चला जाए, तो मैं ये यहाँ पे सेव कर देता हूँ. नाउ आई हैव सेव्ड दिस इंफॉर्मेशन हियर. ओके. नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर क्लाउड एंड लेट्स चेक हाउ इट इज वर्किंग. वर्कफ्लो बनाया. अब मैंने एक रिमाइंडर तो सेट कर दिया है कि 3 दिन के बाद जाए, पर मैंने कोई टेम्पलेट सेलेक्ट नहीं किया. तो लेट्स क्रिएट अ टेम्पलेट वंस अगेन कि मुझे ना 3 दिन के बाद एक ईमेल अलर्ट जाए. 3 दिन के बाद यहाँ पे क्या हो रहा था कि 3 दिन के बाद कुछ एक्शन होना है. क्या एक्शन होना है ये यहाँ पे सेट नहीं हुआ. तो अब हमें यहाँ पे 3 दिन के बाद हम क्या करना चाहते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल, मुझे ईमेल भेजना है. तो ईमेल अलर्ट पे आते हैं. नाउ लेट्स assign to certain users. Let's assign myself and let's do the process of completion. Priority high. Subject: hi sir, your task has been done. Your task has been done. ये सेट करिए हमने. Right. So once you are like done with this task, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपने एक वर्कफ्लो तो बना दिया, उसके अंदर एक्शन आइटम भी ऐड कर दिया, प्लस एक टाइम ट्रिगर के थ्रू भी एक एक्शन आइटम ऐड कर दिया कि आप एक मेल शूट कर रहे हो. अब हम क्या करेंगे, इस वर्कफ्लो को एक्टिवेट करेंगे. तो पहले तो इसको कंप्लीट करते हैं. तो ये स्टेप जो डन वाला है वो पहले नहीं करना था, अब करना होता है. नाउ वी विल ओके. गो दिस स्टेप 3 डन. और डन करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से आपका वर्कफ्लो रूल दिखेगा. यहाँ पे आपको आपके रूल डिस्क्रिप्शन दिखेंगे, आपने क्या डिस्क्रिप्शन डाला था, आपका इवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या था, सारी चीजें दिखेगी. प्लस आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाला था इमीडिएट वर्कफ्लो एक्शंस में, प्लस टाइम डिपेंडेंट में. अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू एक्टिवेट दिस वर्कफ्लो. तो मैं यहाँ पे एक्टिवेट पे जब तक क्लिक नहीं करूंगा तब तक ये वर्कफ्लो एक्टिवेट नहीं होगा प्रोसेस में. ओके. सो लेट्स एक्टिवेट दिस वर्कफ्लो. मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया. अब ये एक्टिवेट हो चुका है. नाउ लेट्स गेट बैक टू क्लाउड और हम अपने किसी भी सर्विस क्लाउड या किसी भी क्लाउड पे जाते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ओके. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ होटल मैनेजमेंट या. and let's go to accounts. Now click on new and let's put the basic data. Now let's put the account name as
and let's put some rating here. Let's put some data. सारे इंफॉर्मेशन हमने डाल दिए और अभी बस इतना इंफॉर्मेशन रखते हैं और इसको सेव करते हैं. Okay, so our account has been created. Test Jet Student 2023. अब इस अकाउंट वाले इंफॉर्मेशन को आप देखोगे तो यहाँ पर डिटेल्स में हमें सारा इंफॉर्मेशन दिखता है कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन डाला है और बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा है. हमारा डिस्क्रिप्शन खाली है, हमारे बिलिंग में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस दैट हमने वर्कफ्लो जो रूल बनाया था वो हमने अकाउंट पे लगाया था. नाउ लेट्स चेक इंडस्ट्री पे लगाया था बेसिकली. ओके, तो हम इंडस्ट्री को अपडेट करते हैं और इंडस्ट्री पे हम कुछ फील्ड सेलेक्ट करते हैं. तो हमने इंडस्ट्री पे हॉस्पिटैलिटी लगाया था जिस पे हॉस्पिटल. ये वर्क फ्लो रूल काम करेगा. तो लेट्स सेलेक्ट हॉस्पिटैलिटी. अब मैं इस डेटा को सेव करता हूँ. नाउ आई हैव सेव दिस डेटा. नाउ द मोमेंट आई क्लिक ऑन सेव, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टास्क जनरेट हो रहा है हमारे लिए राइट हियर. ओके. ओके, you can see this task has been generated. नाइस. Welcome to customer and invite for free coupons and passes, right? एक तो ये चीज हो गई. दूसरा क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे एक ईमेल चेक करते हैं whether we have got the emails or not. Let's get back to emails and do a quick refresh. Yes, we have got an email here. So we have got an email here. Now third thing is that let's get back और हम ये देखते हैं कि हमारा जो टाइम ट्रिगर था वो टाइम बेस्ड वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं और ये सर्च करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए हमने लगाया था इक्वल्स काउंट. ओके, तो ये हमें दिखा रहा है कि कौन कौन से वर्कफ्लो टाइम बेस्ड ट्रिगर्ड वर्कफ्लो है. तो जो हमने अभी रिसेंटली बनाया है वो ये बनाया है अकाउंट इंफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर अपडेट, डिस्क्रिप्शन अपडेट ऑफ कस्टमर, और ये टाइम, ये डेट और एक्शन सारी चीजें हमें दिख रही है.